इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी न्याय के संबंध में एक परिभाषा दी है। उनका कहना है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करते हैं। मतलब यदि समाज में जो है लोगों का सम्मान बढ़ता जाए तो अपने आप ही अपमान क्या होता है, स्वतः ही घटने लगता है। तो इससे क्या होगा, फिर एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो इन सारी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि न्याय ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यवस्थित और अनुशासन जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने की मांग की जाती है जो व्यवस्था के अनुसार उचित हो। तो इस तरह से जो है न्याय का अर्थ और परिभाषा का आपने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे कि न्याय के आधारभूत तत्व क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इसमें कुछ निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 पे है सत्य। तो सत्य न्याय का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। सत्य का अर्थ है घटना का सही प्रस्तुतिकरण करना और उसे व्यक्त करना। मतलब जो घटना घटी हो तो उसको बिल्कुल ठीक से प्रस्तुत करना, ना कि उसको तोड़ मरोड़ करके अलग से कुछ बता करके या जोड़ करके प्रस्तुत करना। तो अगर हम बिल्कुल सही घटना को प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सत्य प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा है मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता। तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मामले में न्याय की एक ही धारणा लागू की जानी चाहिए। एक ही धारणा से मतलब है कि हर वर्ग के लोगों के लिए एक ही तरह की भावना होनी चाहिए। अलग अलग मामलों में न्याय की धारणाओं को लागू करना उचित नहीं है। मतलब जैसा मामला होगा उसी तरह से न्याय करना चाहिए और सभी मामलों में एक ही जैसी धारणाएं लागू करना भी उचित नहीं है। इसलिए जो है इसका आधारभूत क्रम जो है वो कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तीसरा है कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता का अर्थ ये होता है कि सभी नागरिक कैसे होते हैं, एक समान होने चाहिए। नागरिक के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को उन्नति तथा विकास के अवसर भी प्राप्त होने चाहिए।